हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के जो माउंटेन्स हैं उनके बीच में जो पास पड़ते हैं जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं दर्रे। उनको जानेंगे स्टेट वाइज कि किस स्टेट में कौन कौन से पास पड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि पास या दर्रे का मतलब होता क्या है। पास का मतलब होता है दो माउंटेन के बीच में एक पतला और सकरा रास्ता, जिसके बीच से साधन आते जाते हो, तो इसी पतले और सकरे रास्ते को हम बोलते हैं पास, या हिंदी में हम बोलते हैं दर्रा। यहाँ पर आप इमेज से और अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पर एक माउंटेन है और यहाँ पर दूसरा माउंटेन है, और इन दोनों माउंटेन के बीच में ये जो पतला रास्ता है जहाँ से ये साधन आ रहा है, तो इसी पतले और सकरे रास्ते को हम बोलते हैं पास, या हिंदी में हम बोलते हैं दर्रा। और जितने भी लोगों को आपने देखा होगा मोटो व्लॉगिंग करते हुए, जो जम्मू कश्मीर या लद्दाख की जब यात्रा करते हैं तो ये इन्हीं पासेस से होकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाते हैं। उसके बाद में अब हम यहाँ पर जानेंगे स्टेट वाइज कि किस स्टेट में कौन कौन से पास पड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चलेंगे नॉर्थ की साइड। तो जो सबसे पहला यूटी आता है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर यूटी, इसमें तीन पास पड़ते हैं, बुर्जिल पास, पीर पंजाल पास और बनियाल पास। ये तीन पास जम्मू कश्मीर यूटी में पड़ते हैं। जो पहला पास है बुर्जिल पास, उसकी विशेषता क्या है, ये श्रीनगर से गिलगिट जाने के रास्ते के बीच को जोड़ता है बुर्जिल पास। यहाँ पर है बुर्जिल पास और यहाँ पर है श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। और जो गिलगिट है वो पीओके के रीजन में पड़ता है। यहाँ पर गिलगिट पड़ता है जो कि पीओके के रीजन में पड़ता है। यहाँ पर आप जानते हैं एलओसी लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसके इधर वाला जो पार्ट है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रीजन बोला जाता है, पीओके, जिसमें गिलगिट एक जगह पड़ती है। तो श्रीनगर से गिलगिट जाने के रास्ते के बीच में ही बुर्जिल पास पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट पास आता है पीर पंजाल पास। ये पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि लद्दाख में तीन रेंज पड़ती है, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में दो रेंज पड़ती है, पीर पंजाल और धौलाधर। तो पीर पंजाल रेंज में ही पीर पंजाल पास पड़ता है। और जो पीर पंजाल पास है ये कुलगाम से कोठी जाने के रास्ते के बीच को जोड़ता है। मतलब कुलगाम से कोठी जाने का जो रास्ता है वो इसी पीर पंजाल पास से होकर जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो पास है उसका नाम है बनिहाल पास, जो कि जम्मू से श्रीनगर जाने के रास्ते को जोड़ता है। यहाँ पर है बनियाल पास और यहाँ पर है जम्मू। जम्मू से श्रीनगर जाने का जो रास्ता है वो इसी बनियाल पास से होकर गुजरता है। उसके बाद में जो चेनानी नासरी जो टनल है ये इसी बनियाल पास में पड़ती है, जिसका अभी नाम चेंज करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया। तो ये तीन पास जम्मू कश्मीर यूटी में पड़ते हैं, बुर्जिल पास, पीर पंजाल पास और बनियाल पास। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो यूटी आती है नॉर्थ की साइड, उसका नाम है लद्दाख यूटी, और इसमें टोटल 12 पास पड़ते हैं। सबसे जो ज्यादा पास पड़ते हैं वो यूटी है लद्दाख यूटी, जिसमें 12 पास पड़ते हैं। उनका नाम क्या क्या है, तो पेंसिला, जोजिला, खारदुंगला। ला का मतलब यहाँ पर पास ही होता है। ला जो है वो तिब्बत की भाषा में उसको पास बोलते हैं। ला जो है वो तिब्बत की भाषा में पास होता है। या तो ला लिखा हुआ होगा या पास लिखा हुआ होगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो पेंसिला पास, जोजिला पास, खारदुंगला पास, फिर उसके बाद में आता है मिंटा का पास, फिर यहाँ पे पारपिक पास, यहाँ पे खुंजरे पास, यहाँ पे अघिल पास, उसके बाद में कराकोरम पास, यहाँ पे कारतांगला पास, लानकला पास, चांगला पास और इमिसला पास। ये टोटल 12 पास पड़ते हैं लद्दाख यूटी में। और इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो पहला है कराकोरम पास, जिसकी आप लोकेशन देख सकते हो, यहाँ पर पड़ता है कराकोरम पास। और जो कराकोरम पास है ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, 5,654 मीटर की ऊंचाई पर कराकोरम पास पड़ता है। और ये कराकोरम रेंज में पड़ता है। हमने तीन रेंज पढ़ी थी लद्दाख रीजन में, जो कि है कराकोरम रेंज, फिर है लद्दाख रेंज और फिर है जास्कर रेंज। तो जो कराकोरम पास है ये इसी कराकोरम रेंज में पड़ता है। और जो कराकोरम पास है ये पीओके से चाइना जाने के रास्ते के बीच में पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इस पीओके से चाइना जाने का जो रास्ता है, चाइना यहाँ पर है, और इस पीओके से चाइना जाने के रास्ते के बीच में ही यहाँ पर कराकोरम पास पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पास है उसका नाम है चांगला पास, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर है। इसकी आप लोकेशन भी देख सकते हो, चांगला पास यहाँ पर है, जो कि इंडिया चाइना की बॉर्डर पर है। इधर इंडिया है और इस तरफ चाइना है, तो इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर पर है वो चांगला पास है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो पास आता है उसका नाम है जोजिला पास, जो कि श्रीनगर से ले जाने के रास्ते के बीच में पड़ता है। यहाँ पर आप लोकेशन भी देख सकते हो, जो जोजिला पास है वो यहाँ पर है।
और श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, उससे जो लेह है, जो लद्दाख की कैपिटल है, उसके रास्ते को ये जोजिला पास जोड़ता है, मतलब जोजिला पास से ही होकर श्रीनगर से ले जाया जाता है। फिर उसके बाद में जो कारगिल वैली है, जो कारगिल की घाटियां, ये इसी जोजिला पास के नॉर्थ में पड़ती है, और जो जोजिला टनल जो है वो इसी जोजिला पास में है, और ये जास्कर रेंज में पड़ता है जोजिला पास। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेट आता है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। इसमें 4 पास पड़ते हैं। पहला रोहतांग पास, दूसरा बारालाचा पास, तीसरा है सिपकिला पास, और चौथा है देपसा पास। रोहतांग जो पास है वो पीर पंजाल रेंज में पड़ता है, और मनाली से ले जाने का जो रास्ता है वो इसी रोहतांग पास से होकर गुजरता है। यहाँ पर है मनाली, और जो रोहतांग पास है वो ये वाला है। और मनाली से जो लेह है, जो हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो यूटी आती है, उसकी जो कैपिटल है लद्दाख की, वो है लेह। तो मनाली से जो ले जाने का जो रास्ता है वो इसी रोहतांग पास से होकर जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो पास है उसका नाम है बारालाचा पास, जो कि जास्कर रेंज में पड़ता है। लद्दाख में हमने 3 रेंज जानी थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो जास्कर रेंज में ही ये बारालाचा पास पड़ता है। और जो मंडी से जो ले जाने का जो रास्ता है ये इसी बारालाचा पास से होकर जाता है। इसकी आप लोकेशन भी देख सकते हो, बारालाचा पास यहाँ पर है, और मंडी जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो मंडी से जो ले जाने का रास्ता है वो इसी बारालाचा पास से होकर जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पास आता है सिपकिला पास, जो कि जास्कर रेंज में पड़ता है, और शिमला से जो तिब्बत जाने का रास्ता है वो इसी सिपकिला पास से होकर जाता है। सिपकिला जो पास है वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और जो आपका तिब्बत है उसकी बॉर्डर पर पड़ता है। तो शिमला यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। तो शिमला से तिब्बत जाने का जो रास्ता है वो इसी सिपकिला पास से होकर जाता है। और जो सतलज रिवर बहती है इंडिया में, जिसका ओरिजिन तिब्बत में है, तो तिब्बत से जो सतलज नदी है वो इसी पास से होकर इंडिया में बहती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पास है उसका नाम है देवसा पास, जिसकी आप यहाँ पर लोकेशन भी देख सकते हो, ये वाला है देवसा पास, जो कि कुल्लू यहाँ पर नीचे पड़ती है, और स्पीति वैली यहाँ पर ऊपर पड़ती है। तो कुल्लू से स्पीति वैली जाने का जो रास्ता है वो इसी देवसा पास से होकर जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेट आता है उसका नाम है उत्तराखंड। इसमें जो पास पड़ते हैं उनका नाम है मुलिंगला, मेघसादुर्रा, ट्रेल पास, माना पास, नीति पास और लिपू पास। ये 3 पास जो लास्ट वाले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, माना पास, नीति पास और लिपू लेक पास। लिपू लेक पास की क्या विशेषता है, ये उत्तराखंड से तिब्बत जाने के रास्ते के बीच में पड़ता है। इसकी लोकेशन भी आप देख सकते हो, जो लिपू लेक पास है वो यहाँ पर पड़ता है, यहाँ लास्ट में पड़ता है। और इसी पास से होकर लोग जो कैलाश मानसरोवर जो माउंटेन है उसकी यात्रा इसी पास से होकर लोग करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो किस पास से होकर की जाती है, तो वो लिपू लेक पास से होकर ही की जाती है। इसी पास से होकर लोग कैलाश जो मानसरोवर माउंटेन है उस पर जाते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पास पड़ता है माना पास, ये भी उत्तराखंड और तिब्बत की बॉर्डर पर पड़ता है। इसकी लोकेशन आप देख सकते हो, यहाँ पर है माना पास। फिर नेक्स्ट जो पास है उसका नाम है नीति पास, ये भी उत्तराखंड और तिब्बत की बॉर्डर पर पड़ता है, उत्तराखंड से तिब्बत जाने का रास्ता है। इसकी लोकेशन भी देख सकते हो, यहाँ पर नीति पास है, जो कि उत्तराखंड से तिब्बत जाने का रास्ते के बीच में पड़ता है, नीति पास। तो उत्तराखंड में 3 इंपॉर्टेंट पास है, लिपू लेक पास, माना पास और नीति पास। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेट आता है उसका नाम है सिक्किम। सिक्किम में 2 इंपॉर्टेंट पास पड़ते हैं, एक तो नाथुला और एक है जेलेपला। जो नाथुला पास है ये सिक्किम से तिब्बत जाने के रास्ते के बीच में पड़ता है, मतलब यहाँ पर सिक्किम से जब आप तिब्बत जाओगे तो इसी पास से होकर जाओगे। और जो जेलेपला पास है ये सिक्किम से, इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है जेलेपला पास। और सिक्किम से जब चुम्बी वैली आपको जाना हो, जो कि तिब्बत में पड़ती है चुम्बी वैली, तो वहां पर सिक्किम से जब चुम्बी वैली जाते हो तो इसी पास से होकर जाना पड़ता है। तो सिक्किम में 2 पास पड़ते हैं, नाथुला पास और जेलेपला पास। ये 2 पास इंपॉर्टेंट सिक्किम में पड़ते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेट आता है अरुणाचल प्रदेश, जो कि ईस्ट साइड में है। इसमें जो पास पड़ते हैं उनका नाम है यहाँ पर बोमडिला पास, यहाँ पर योंगयाप पास, दिहांग पास, डाइपर पास, कुमजुआंग पास, चंकन पास, यहाँ पर है लेखापानी पास और यहाँ पर है हपुगन पास। तो ये पास पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और इनमें जो इंपॉर्टेंट पास है उनका नाम है बोमडिला पास, जो कि त्वांग वैली है, जो अरुणाचल प्रदेश में जो त्वांग वैली है
वहां से जो तिब्बत में लहासा जो है, तिब्बत में जो लहासा एक जगह है, वो उसके बीच का जो रास्ता है वो इसी बोमडिला पास से होकर जाता है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पास पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम है डायपर पास, जो कि ट्राई जंक्शन पर पड़ता है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हो, यहाँ पर पड़ता है डायपर पास। ट्राई जंक्शन क्यों बोलते हैं इस पास को? क्योंकि ये इंडिया, चाइना और म्यांमार 3 कंट्री में जाने का रास्ता है इसी पास से होकर। मतलब इसी पास से होकर म्यांमार और चाइना वाले इंडिया आ सकते हैं और इंडिया वाले चाइना भी जा सकते हैं और म्यांमार भी जा सकते हैं। तो ये 3 कंट्री का एक जंक्शन है, ट्राई जंक्शन इसको बोला जाता है, डायपर पास को। फिर थर्ड आता है योंगिया पास, जो कि यहाँ पर है इसकी लोकेशन, और इसी योंगिया पास से ही होकर ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है इंडिया में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पास अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं, बोमडिला पास, डायपर पास और योंगिया पास। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेट आता है उसका नाम है मणिपुर, जो कि ईस्ट में पड़ता है इंडिया के, और इसकी लोकेशन यहाँ पर मैप में मणिपुर। और इसमें जो पास पड़ता है उसका नाम है तुजू पास, जो कि यहाँ पर है, जो कि इम्फाल, जो मणिपुर की जो कैपिटल है, इम्फाल से जो तामू एक जगह का नाम है म्यांमार में, तो इम्फाल से तुमू जाने का जो रास्ता है वो इसी तुजू पास से होकर जाता है। तो मणिपुर में केवल एक पास है और उसका नाम है तुजू पास। अब हम यहाँ पर जो अदर स्टेट में जो पास पड़ते हैं उनको जानेंगे। तो सबसे पहला स्टेट आता है राजस्थान। इसमें जो पास पड़ते हैं उनका नाम है गोरम घाट पास, जो कि अरावली रेंज में पड़ता है। नेक्स्ट जो पास पड़ता है उसका नाम है हल्दी घाटी पास, ये भी अरावली रेंज में ही पड़ता है। हमने जाना था प्रीवियस वीडियो में, राजस्थान में एक रेंज पड़ती है जिसका नाम है अरावली रेंज, और इसमें जो सबसे ऊंची पीक है उसका नाम है गुरु शिखर। फिर उसके बाद में जो थर्ड पास पड़ता है राजस्थान में उसका नाम है पीपली घाट पास, ये भी अरावली रेंज में ही पड़ता है। तो राजस्थान में 3 पास पड़ते हैं, गोरम घाट, हल्दी घाट और पीपली घाट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेट आता है मध्य प्रदेश, और इसमें जो पास पड़ता है उसका नाम है आसिरगढ़ पास। इसकी लोकेशन आप मैप में देख सकते हो, यहाँ पर है आसिरगढ़ पास। और इस मध्य प्रदेश में हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था, इसमें सतपुरा रेंज पड़ती है और इसी सतपुरा रेंज में ही आसिरगढ़ पास पड़ता है। फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पर चलेंगे वेस्टर्न घाट की तरफ कि उनमें कौन कौन से पास पड़ते हैं वेस्टर्न घाट की तरफ। तो पहला जो स्टेट आता है वेस्टर्न घाट की तरफ उसका नाम है महाराष्ट्र। इसमें 2 पास पड़ते हैं, थाल घाट और भोर घाट। जो थाल घाट और जो भोर घाट है ये दोनों जो सादरी रेंज है उसमें पड़ते हैं, थाल घाट और भोर घाट। और जो थाल घाट है यहाँ पर है मुंबई, मुंबई से जो नासिक जाने का जो रास्ता है वो थाल घाट पास से होकर ही जाता है। और जो भोर घाट है वो मुंबई यहाँ पर है और पुणे यहाँ पर है। तो मुंबई से पुणे जाने का जो रास्ता है वो इसी भोर घाट पास से होकर जाता है। तो महाराष्ट्र में 2 इंपॉर्टेंट पास पड़ते हैं, थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट मुंबई से नासिक जाने के रास्ते के बीच में पड़ता है और जो भोर घाट है वो मुंबई से पुणे जाने के रास्ते के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट स्टेट आता है केरला स्टेट। इसमें 2 पास पड़ते हैं, पाल घाट और सेनकोटा पास। यहाँ पर आप मैप में लोकेशन भी देख सकते हो। यहाँ पर 3 हिल्स पड़ती है, एनएसी, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था। तो नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच में जो पास पड़ता है उसको हम बोलते हैं पालघाट पास। और ये पालघाट जो पास है ये कोच्चि से चेन्नई जाने के रास्ते के बीच में पड़ता है, मतलब इसी पास से होकर कोच्चि से चेन्नई जाया जाता है। और जो नेक्स्ट पास पड़ता है केरला स्टेट में उसका नाम है सेनकोटा पास, जो कि यहाँ पे अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स के बीच का जो रास्ता है वो सेनकोटा पास ही है। मतलब इसी रास्ते से होकर तिरुवनंतपुरम से लेकर मदुराज जाया जाता है, इसी पास से होकर सेनकोटा पास से। और ये इंडिया का जो सबसे साउथ मोस्ट पास है उसका नाम है सेनकोटा पास। तो हमने यहाँ पर जाना, साउथ में 4 पास पड़ते हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा पास। तो ये इस प्रकार से 4 पास पड़ते हैं साउथ में, इंडिया के साउथ में 4 पास पड़ते हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा पास। सेनकोटा पास सबसे दक्षिण में स्थित है भारत के। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।